आदर सम्मान सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। जो व्यक्ति सफलता के रास्ते में आने वाली कठिन परिस्थितियों से घबराकर पीछे घूम जाते हैं, वह इस कहानी को जरूर सुने। एक शहर में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया, जो कि उसके दादा एक गांव में रहते थे। मोनू उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक बड़ा अमीर आदमी बनूंगा। क्या आप बड़ा अमीर होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? भगवान कहते हैं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। दादाजी बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे मोनू का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधाशाला में ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक उन्नति करेगा? दादाजी ने मोनू से पूछा। मोनू कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, बरसात और जानवरों से ज्यादा खतरा है। दादाजी ने मोनू का हाथ पकड़ा और बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ध्यान देते रहे और कुछ समय बीतता गया। करीब 3-4 साल बाद जब एक बार फिर मोनू अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे बड़ा आदमी बनने के कुछ उपाय पूछे थे, आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और मोनू को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। मोनू अपने दादाजी से बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने मोनू से बोला, पहले बाहर वाले पौधा का तो हाल देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर बैठे लोग आराम से बातें कर रहे थे। दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? मोनू कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने से अपने फायदे भी तो होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी। वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सकता था, अपनी शाखाओं से आसमान को छू सकता था। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दादाजी ने कहा, मोनू बेटा, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। दादाजी मोनू से बोलते हैं कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं बन पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। अब मोनू ने एक लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनाती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति रास्ते में आने वाले बाधाओं और रुकावटों की चिंता किए बिना आगे बढ़ता है, वही अपने सफल मंजिल तक पहुंचता है। बड़े नहीं है, हमारी जो सोच है वह बड़ी होनी चाहिए। अपनी सोच को सही जगह लगाओ, एक दिन बड़ी कामयाबी हासिल होगी। कहते हैं इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है, इसलिए बड़ा सोचो, तभी एक सफल इंसान बन पाओगे। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा
मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होते ही तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु अगली उड़ान के लिए तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत पक्की है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा, क्योंकि दोनों ही आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। फल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग जाते हैं और अपने लक्ष्य के लिए कठिन मेहनत करते हैं। सफलता का असली मंत्र ही है कि अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार मिलेगी। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। कहते हैं, मन में हारे हार और मन के जीते जीत। इसलिए यह कड़वी सच्चाई स्वीकार कर लो। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।